24 आवर्स टुडे न्यूज़ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आपको पंचकुला के दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, जो कि कई अहम पदों पे कार्यरत हैं। मौजूदा समय में महाकाल भैरव अखाड़ा से महामंडलेश्वर हैं। वाल्मीकि गौरपंथ से जगतगुरु की पदवी इनको दी गई है और इसके अलावा अघोर आश्रम प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की जिम्मेवारी भी इनके पास मौजूद है। आज हम इनसे देश के गंभीर मामलों पर चर्चा करेंगे। बात अगर बीते दिनों की जाए, कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनसे देश में सनातन धर्म में गुस्सा आक्रोश बना रहा। तो इन्हीं गंभीर मामलों पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके 24 टुडे के जो भी दर्शक हैं सभी को जय श्री राम जी। अगर बात की जाए बीते दिनों में जिस तरह की घटनाक्रम देश में देखने को मिले जी, बात श्रद्धा हत्याकांड की जाए, निधि हत्याकांड की जाए या पंजाब में आतंकवाद की बात की जाए, जिस तरह से लगातार हमले हुए हैं जी। तो जिस तरह के मामले देखने को मिले हैं तो हिंदू धर्म में काफी इसको लेकर आक्रोश गुस्सा बना रहा। बिल्कुल। इस मामले पे आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मामला है कहीं ना कहीं देश की जनता की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ जिस तरह से हमारी बहु बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं की जा रही हैं, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। केंद्र सरकार से इस पे आप क्या मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हमें सोचने की विचार करने की जरूरत है कि हमारी माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है और उसके लिए परिवार को भी ध्यान देना होगा और उन बच्चियों को भी ध्यान देना होगा कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों को गलत राह पे नहीं डालते, कभी गलत सलाह नहीं देते, कभी गलत मार्ग पे जाने नहीं देते। तो उन बच्चियों को हमेशा मैं यही कहूँगा सभी बच्चियों को कि अपने माता पिता के संपर्क में रहें, चाहे वो कहीं भी जो है शिक्षा के लिए ग्रहण करने जा रहे हैं या जहाँ भी हैं, अपने परिवार वालों के जो है कांटेक्ट में रहें, ताकि परिवार को पता रहे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। और दूसरी बात जो है, हमारी महिलाएं बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमें जो है गुमराह किया जा रहा है। इसमें मैं सीधे साधा कहना चाहूँगा कि हमारी ये एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं पहले भी बहुत बार इस विषय में आपको बता चुका हूँ कि ये सीधा टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म को, सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। हमें जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं हमें कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, कहीं हमें जो है डराने की कोशिश की जाती है। हमारा हिंदू जाग तो चुका है पर वो एक नहीं है, वो सजग नहीं है, वो सतर्क नहीं है कि हमारे और जो इतना बड़ा खतरा आ रहा है हमारी बहन बेटियों की ओर, तो उसके प्रति जागरूक होना होगा, एक होना होगा और उसके प्रति हमें जो है फिर कार्रवाई भी करनी होगी। यदि आज हम मौन रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें सदा के लिए मौन कर दिया जाएगा। जी स्वामी जी, अगर बात की जाए श्रद्धा हत्याकांड की, जिस तरह से बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, 35 टुकड़े शव के कर उनको अलग अलग लोकेशन पे फेंक दिया गया और उसके बाद निधि हत्याकांड देखने को मिला। एक तरह से धर्म के नाम पे हमारी बच्चियों को, बहु बेटियों को जो टारगेट किया जा रहा है, लगातार आज से नहीं काफी लंबे समय से ऐसे मामले हमको देखने को मिल रहे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। देखिए, जिम्मेवारी तो देश के प्रथम नागरिक से लेके अंतिम नागरिक तक की बनती है। जो सनातनी है, सनातन धर्म के प्रति सजग है, जो अपने राष्ट्रहित की जो है अपने राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, विचार करता है, तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी मेरी, उन परिवार वालों की, उन लड़कियों की, उन बच्चियों की, सबकी जिम्मेवारी बनती है। और केंद्र सरकार से भी मैं यही मांग करना चाहूँगा कि इसके प्रति जो है ये धर्मांतरण जो हमारे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, इसके विरुद्ध कोई जबरदस्त कानून बनाया जाए और जो है प्रदेश सरकारें भी इसके प्रति जागरूक हों। जी, अगर बात पंजाब की है, पंजाब में भी लगातार आतंकी हमले हुए हैं और ये काफी पंजाब में तो सबसे बड़ा आतंकी जो है अमृतपाल अब आ गया है। अमृतपाल ने जो है बच्चों को गुमराह करने का काम वो कर रहा है और उसके प्रति भी मैं सरकार को यही कहूंगा कि सख्त से सख्त कानून जो है ला करके ऐसे लोगों के ऊपर विराम लगाया जाए, चाहे वो अमृतपाल है या कोई ईसाई मशीनरी हमारे विरुद्ध काम कर रही है या कोई मुस्लिम मशीनरी हमारे विरुद्ध काम कर रही है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी स्वामी जी, अगर बात की जाए हमारी बहु बेटियों की हो या हिंदू धर्म की अगर बात की जाए, हमारे धर्म में कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि किसी की बहु बेटी को टारगेट किया गया है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। लेकिन
हमारी बहु बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि अगर बात की जाए सनातन धर्म की, सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी को वो रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अगर बात सनातन धर्म की आती है तो सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है लगातार। तो दो चार बयान हमें सुनने को मिलते हैं, कुछ कार्रवाई भी होती है, लेकिन कोई सख्त कानून अभी तक नहीं बन पाया जिससे धर्मांतरण के मामले हों या आतंकी हमले हों जो धर्म के आधार पर किए जा रहे हैं, उन पर रोक लग सके। देखिए, मैं वही बात कहूंगा, सबसे पहले हमें जागना होगा। 10 में से एक आदमी विरोध करता है, 9 लोग सोचते हैं चलो ये कर रहा है बस इसको करने दो, हमें क्या मतलब है इससे, हम अपने जो है बच्चों के पालन पोषण में लगे रहेंगे। पर जो आप गौर करें तो पालन पोषण से बढ़कर भी हमारे लिए एक धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म हमें जीना सिखाता है, सनातन धर्म हमें जो है सबकी इज्जत करना सिखाता है, और सनातन धर्म हमें ये भी सिखाता है कि यदि हमारे धर्म को टारगेट किया जाए और हमारे बच्चियों को और हमारे जो है गर्दनों पे तलवारें रखी जाए तो हमें भी जो है कुछ ना कुछ भगवान के जो है चिन्ह है वो हमें भी प्रदान किए हैं प्रभु ने, हमारे गुरुओं ने, तो हम भी वो शस्त्र उठाएं। जी स्वामी जी, अगर आपकी बात कीजिए, आप सनातन धर्म के प्रचारक हैं, भगवान श्री राम में आपकी बड़ी श्रद्धा है और माँ दुर्गा के आप सेवक हो, तो सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए, हिंदू लोगों को एकजुट करने के लिए आपने भी बहुत सी मुहिम चलाई हुई है और उसमें कितनी सफलता आपको मिल रही है और कैसे आप कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में आप जरा बताइए। देखिए, हमारे गुरुजी जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जी ने मुहिम चलाई हुई है त्रिशूल दीक्षा की, और उसके साथ साथ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति जो है इसके प्रति बहुत जागरूक है और जमीनी स्तर पे कार्य कर रही है। और हम जो है धर्म पहुंचाने का काम कर रहे हैं लोगों के पास। जो है अभी फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं, धर्म नहीं पहुंच रहा लोगों के घरों में, धर्म नहीं पहुंच रहा लोगों के घरों में, कर्म नहीं पहुंच रहा। और कर्म कौन सा है? हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म कौन सा है? तो लोगों तक वो कर्म नहीं पहुंच रहा। वो कर्म है जो धर्म में रह करके किया जाए, तो वो जब कर्म लोगों तक पहुंचेगा, लोग जागरूक होंगे। आप उस दिन देख लीजिए कि जो है हमारी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जी, तो जिस तरह की स्थिति बीते दिनों में देश में रही है, बात पंजाब की हो या अन्य राज्यों से, जिस तरह से हमारी बहु बेटियों पे जो शोषण हुआ है, इसको लेकर आप कुछ मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य सरकारों से रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अमृतपाल को कहूंगा कि आप जैसे लोग जो है सुधर जाए, बच्चों को गलत राह पे ना डालें, उनको जो है उनके हाथों में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार ना पकड़ाएं। और हमारे समाज के जो है सुधीर सूरी जी, उनकी देखो निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे हिंदू संतों को, हमारे हिंदू जो है नेता है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ऐसे लोगों को समाज से दूर किया जाए, बच्चों से दूर किया जाए, युवा पीढ़ी से दूर किया जाए, और अपने बच्चों को हम खुद शिक्षा दीक्षा दें जो हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया है, हमें बताया है। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि इसमें हमें हर चीज सिखाई गई है। हमें सुबह उठने से रात तक सोने तक की हमारी व्यवस्थाएं बनी है। समाज में हमें कैसे रहना है, समाज को जो है कैसे सुरक्षित करना है, तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। उन सबको जो है हमें एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। अंग्रेजी में कहते हैं रिवाइज करना, तो रिवाइज करने की जरूरत है, हमें अध्ययन करने की जरूरत है दोबारा से। और मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि घर घर में जो है गीता का पाठ हो, घर घर में रामायण का पाठ हो, अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दीक्षा दे। जी, तो किसी सख्त कानून की मांग आप करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार, हमारी हरियाणा प्रदेश सरकार से भी यही कहूंगा कि कोई सख्त से सख्त कानून लाया जाए जिससे कि हमारे सनातन धर्म को टारगेट ना किया जाए, हमारी बच्चियों को टारगेट ना किया जाए। अगर बात आई हमारी बच्चियों की तो फिर हम शस्त्र उठाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ मौजूद थे स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज, जो कि दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक हैं और कई अहम पदों पर कार्यरत हैं। देश के संवेदनशील मामलों पर इन्होंने हमसे चर्चा की। बात हमारी बहु बेटियों की जाए, श्रद्धा हत्याकांड हो या निधि हत्याकांड हो, या इसके अलावा पंजाब में जिस तरह से आतंकी हमले हुए, इन मामलों पे स्वामी जी ने हमसे चर्चा की और राज्य सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने मांग की है किसी सख्त कानून की जरूरत है जिससे ये आतंकी हमले रुके और जो हमारी बहु बेटियों पर जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इस पर लगाम लगे। फिलहाल अब सरकारों को ये देखना है वो इस पे कैसे काम करती हैं, क्योंकि अगर बात की जाए देश की, देश में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे जिसमें धर्म के आधार पर हमारी बहु बेटियों को टारगेट किया गया है। कार्रवाई होती है लेकिन इसके बावजूद ये हत्याकांड, ये मामले सामने आते रहते हैं। अब सरकारों को इस पे किसी गंभीरता से
काम करना होगा ताकि इस तरह के मामले आगे ना आए।